दोस्तों मेरे पास कल एक क्लाइंट आए, बुजुर्ग थे बेचारे। उन्होंने अपना घर बेचा था गांव में, हिसार में। घर बेचकर उन्होंने अपने बच्चों का कर्जा उतारा, बच्चे की शादी करी, कुछ पैसा अपने लिए रख लिया बुढ़ापे के लिए। नोटिस लगा इनकम टैक्स का उनके पास कि आपने घर बेचा है, कैपिटल गेन टैक्स जमा नहीं कराया, फ्रंट इनका काफ़ी मोटी डिमांड उनकी निकल गई। नोटिस का जवाब नहीं दिया। बहुत दुखी होते बेचारे। वो कह रहे मेरा घर है यार, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जोड़ा है, बुरे वक्त में मेरी वो काम आ गई, मैंने वो कर दिया। बच्चों को दिक्कत थी, क्या मैं लोन नहीं चुका सकता था, बच्चे की शादी नहीं कर सकता था? कई सारे सवालों के जवाब उनकी आंखों में जो पानी थे ना, वो मेरे से पूछ रहे थे। शायद वो मेरे से जानना चाह रहे थे कि यार उन्होंने गलती क्या करी है, पैसा जोड़ के एक प्रॉपर्टी ली थी और जरूरत पड़ने पे बेच दी। मुझे थोड़ा सा भी लगा कि यार सही बात कह रहे हैं वो, लेकिन कानून तो अपनी जगह है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों। मुझे लगा सबको बताना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, घर, फ्लैट, बंगला, कोठी, घर, रेसिडेंशियल हाउस, तो आप उस पैसे का अदर देन क्या यूज कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों का होम लोन चुका सकते हैं, अपना होम लोन चुका सकते हैं? आपने कोई घर बुक करा रखा था, उसकी ईएमआई जा रही थी, इंस्टॉलमेंट होती है ना अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या वो चुका सकते हैं? बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपने नाम पे एफडी करा सकते हैं? बहुत सारे जवाब है जो आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। और मैं हमेशा प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। कुछ लोग वही उल्टे से कमेंट करते हैं, मैं आपको प्रोविजन बताता हूं दोस्तों, आपको समझना है अपने फैक्ट के हिसाब से। मैंने भी एक सरकारी नौकरी की जॉब वाली वीडियो बनाई थी, लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि हम तो करेंगे, तू क्या कर लेगा, तू ये है वो है फलान का। भाई मैं आपको प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी आपकी है, आप शेयर मार्केट में लगाएं, कुछ भी करें, जॉब आपकी जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको प्रोविजन बताता हूँ। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन प्रोविजन को समझें और अपने हिसाब से अप्लाई करें। मुझे उल्टा सीधा लिखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। जो लोग आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपको समझाते हैं, आपको मुसीबतों से बचाते हैं, आप उन्हीं का बेड़ागर करने में लगे। तो आप लोग मुझे कोसते हो, पता नहीं क्यों। तो कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी से मैं कहूँगा कि उनका भी सब कुछ ठीक होगा, और जो बाकी लोग हैं जो मुसीबत पड़ने पे अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, उनका भी कभी गलत नहीं होगा, भगवान कभी भी गलत नहीं करेगा उनका। सेक्शन समझाता हूँ। पहली बात तो हाँ, आप यूज कर सकते हो, छोटी सी कंडीशन का ध्यान रखना है, बस क्या है वो बताता हूँ मैं। एक सेक्शन 54 है, दो पार्ट में बनाया मैंने। जो घर बेचकर कर रहे हैं वो, और जमीन बेचने का अलग है, वो अगले पार्ट में बनाऊंगा मैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए। तो जो घर बेच रहे हैं वो कहाँ का यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। सेक्शन 54 कहता है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ प्रॉपर्टी जब बेचते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 24 महीने के अंदर खरीदी और बेची, 24 महीने टाइम पार हो गया, अंदर नहीं 24 महीने पार हो गए। सेक्शन 54 इंडिविजुअल एचयूएफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 24 महीने हो गए प्रॉपर्टी खरीदे हुए, उसे बेच दी 24 महीने के बाद, लॉन्ग टर्म हो गया। आर रेसिडेंशियल हाउस, बंगला, कोठी, फ्लैट, बिल्डर फ्लोर, जमीन मकान सब आता है, और आपको घर खरीदना है। सरकार कहती है, इसलिए समझा रहा हूँ कि सरकार क्या कहती है वो भी समझना जरूरी है। आप घर ले सकते हो घर बेचकर, 24 महीने पार हो गए, आप एक नया घर ले लीजिए, बिल्डर फ्लोर ले लीजिए, कोठी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, अगर सरकार लेने दे आपको तो। हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो फलान हिंगा क्या क्या लगा रखा होता है, पैसा कटता रहता सरकार का, सरकार की वजह से। घर ले लीजिए आप, कब कब ले सकते हो? 1 साल पहले ले सकते हो, 2 साल बाद ले सकते हो, 3 साल में कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, और फिर आपको उसको होल्ड भी करना है 3 साल जब आप खरीदोगे। सरकार का कहना है आप मकान बेचो फिर मकान खरीद लो, फ्लैट हो कुछ भी हो, 3 साल होल्ड कर लीजिए। 3 साल की कंडीशन है ताकि आप उसका धंधा करना ना शुरू कर दो, आज बेचा, कल बेचा, परसों बेचा, खरीदा, आप ही टैक्स पे करिए। हम तो आपको लॉन्ग टर्म मान के चलेंगे, और घर लीजिए और होल्ड भी करिए, तब आपको बेनिफिट देंगे। पैसा मेरा, घर मेरा, मेहनत मैंने करी, बेच भी मैं रहा हूं, कमीशन मैं दे रहा हूं, स्टैंप ड्यूटी मैं दे रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, पर टैक्स सरकार को दूं। समझ नहीं आया, देश में पैदा हुए हो तो ये करना पड़ेगा। यार मेरी चीज है, मुझे बेचने दो ना, करने दो ना, मैंने जोड़ा है। वो एप्रिसिएशन नहीं है, सोच रहे प्रॉफिट है। वो जो पैसा मेरा बैंक में पड़ा होता, कहीं भी पड़ा होता, अच्छा बैंक में भी तो पड़ा होता, एफडी बनती रहती, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, मैं टैक्स पे करता, एफडी मैच्योरिटी का टैक्स पे करना पड़ता। मेरी प्रॉपर्टी पे इतना ज़्यादा जाती नहीं होनी चाहिए। उन बुजुर्गों को देख के मुझे गुस्सा तो आती थोड़ी सी, बताऊँ तो। कोई बात नहीं, इमोशनल से बाहर आता हूँ मैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। अब उस व्यक्ति ने 31 दिसंबर 23 को एक प्रॉपर्टी बेच दी 2 करोड़ की, और 1 करोड़ की इसकी कॉस्टिंग मान लेता हूं मैं, यानी कि जब उसने खरीदा होगा और उसको इंडेक्स कॉस्ट करेगा, क्योंकि इंडेक्स तो होगा लॉन्ग टर्म है, 1 करोड़ का है, तो उसके बाद 1 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया लॉन्ग टर्म। अब कायदे से अगर वो कुछ भी ना करे तो उसको 20% टैक्स देना है, 20 लाख रुपए का। बताओ,
20 लाख रुपए का टैक्स पे करेगा। 20 लाख रुपए में तो आदमी क्या क्या कर लेता है, बच्चे की शादी कर लेता है, क्या क्या कर लेता है। थोड़ा बहुत ले लिया, प्रॉपर्टी मेरी है, थोड़ा सोचना चाहिए, प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है, मैंने जोड़ी है खून पसीने से, भूखे रह के बहुत मेहनत करी है प्रॉपर्टी बनाने में। आदमी जिंदगी में 1 या 2 प्रॉपर्टी बना पाता है, अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो। मैं चलिए कोई बात नहीं, इमोशनल बाहर आए थे कई बार। अब 2 करोड़ की उसने बेची, 1 करोड़ का उसकी कॉस्टिंग थी, 1 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया उसके ऊपर, जिसके ऊपर टैक्स आ गया 20 लाख रुपए का। उसी व्यक्ति ने 31 दिसंबर 23 को बेची थी, 1 जनवरी 23 को ये रहा प्रॉपर्टी परचेज करी हुई थी पहले से ही, 1 साल पहले। 1 साल पहले क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब होम लोन पे कर रहे हो आप या कोई लोन पे कर रहे हो तो इसका मतलब आपने होम लोन पहले ले रखा होगा, और होम लोन कब लोगे, जब प्रॉपर्टी परचेज करोगे। 1 जनवरी 23 को उसने प्रॉपर्टी परचेज करी हुई थी इसी व्यक्ति ने, या उसके बाद भी कभी भी 1 जनवरी 23 से इसके बीच में पूरे साल में मैं मान के चलता हूं 1 करोड़ का उसने होम लोन लिया हुआ था, ठीक है, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ये मान लेता हूं मैं। अब इस व्यक्ति ने क्या करा, 1 करोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये होम लोन पे कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या टैक्स बचेगा 20 लाख का? यस। उस व्यक्ति को 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना। उसका रीजन क्या है, कंडीशन है 1 साल पहले घर ले सकता है, इसने 1 साल पहले घर ले लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसने लोन लिया हुआ था, इस वजह से घर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल पहले घर खरीदनी कंडीशन है। आप कैसे ले रहे हो, कैसे नहीं ले रहे हो सकता है ये होम लोन की बजाय आपने कुछ लोगों से पैसा उधार लिया भी हो, ये भी हो सकता है। आपने पर्सनल लोन लिया हो, ये भी हो सकता है। किसी भी तरह के पैसे से पैसा लिया हो, घर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, क्या आपने 1 साल पहले डेट ऑफ सेल से घर लिया हुआ है या नहीं? यस, घर लिया हुआ है। जब घर ले लिया है तो मेरा ये पूरा का पूरा 2 करोड़ फ्री हो जाता है। मैं इस पैसे का कुछ भी करूं, कायदे से 1 करोड़ का जो कैपिटल गेन हुआ मेरा, मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया 1 साल पहले ही, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर घर खरीद लिया मैंने, कंडीशन मैंने फुलफिल कर ली है। तो अब मैं इस पैसे का कुछ भी करूं, समझ में आई कंडीशन? मेन कंडीशन क्या चेक करनी है, होम लोन पे करना है, बिजनेस लोन पे करना है, ये चेक नहीं करना है। चेक ये करना है क्या मैंने 1 साल पहले घर ले रखा है या नहीं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो बिल्डर बनाते हैं, नोएडा अथॉरिटी में चल रहा है, दिल्ली में या बिल्डर फ्लोर बन रहा है, उसमें इंस्टॉलमेंट आती है, हम बुक करा देते हैं। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसे बेच के अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दूं, वो भी तो प्रॉपर्टी का ही है, क्या हो जाएगा? उसमें एक चीज चेक कर लीजिए, क्या आपका प्रॉपर्टी की सेल की डेट से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बता पाएगा ये बातें, सेल की डेट से पहले जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना हुआ है वो डेट मानी जाती है। अगर इस व्यक्ति का बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता, सपोज 10 लाख उसने पे कर दिए और 1 जनवरी को इसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन गया, इसका मतलब यह है इसमें से 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए इसने अब पे कर दिए। मैं मान के चलता हूँ फीस ने 10 लाख फी पे कर दिए, मई में मान लेता हूँ, फिर जून में पे करे, जुलाई में पे करे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितनी इंस्टॉलमेंट भी पे करेगा सारी की सारी काउंट होंगी। क्यों? 1 साल पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन चुका है, इसका मतलब घर खरीद चुका है, जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा सारी की सारी काउंट होंगी। फिर भी कहूंगा पेपरों के साथ प्रॉपर एडवाइस जरूर लें, सबके फैक्ट अलग अलग होते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के, मैं अपनी नहीं कह रहा, हालांकि मेरी प्रैक्टिकल है, फिर भी मैं कहूँगा पेपर के साथ प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए। ज़्यादा खर्चा नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और इनकम टैक्स की नोटिस से बच जाते हैं, जो मेरी मुहिम भी है। एक एग्जाम्पल और, अब हो सकता है इसने होम लोन ना लिया हुआ होता, इसी वजह से इसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 1 करोड़ की कॉस्टिंग, 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20 लाख का टैक्स इसका बन रहा था, जो ही चाहता नहीं कि पे करूं। इसने 1 करोड़ का घर लिया हुआ था पहले से ही, होम लोन नहीं लिया हुआ इसने, इसके बाद पहले से एफडी आ रही थी, रिटायर हुआ होगा, इसने घर खरीद लिया, अपने नाम से खरीद लिया या बच्चों के नाम से खरीद लिया, हो सकता है फैमिली मेंबर पे भी मिल जाता है। अब इसके बाद 2 करोड़ है, इसने कहा सचिन जी वाइफ के नाम पे 50 लाख की एफडी कराऊंगा मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वाइफ के नाम पे सब कुछ होना चाहिए। हमें बढ़ाने वाली हमारी वाइफ होती हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं, मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ अपनी वाइफ को भी, आपसे भी कहूँगा वाइफ को कभी नहीं डांटना, कभी झगड़ा नहीं करना, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 50% की पार्टनर होनी चाहिए आपकी हर चीज़ में, कोई बात नहीं 25% दिया है अभी तो। 50 लाख में उसने कहा मैं अपनी बेटी को दूंगा, डॉटर को बहुत प्यार करता हूँ, दे सकता है। 50 लाख उसने अपने लिए रख लिए, 50 लाख रुपए उसने अपने लिए रख लिए एफडी के रूप में कि भैया बुढ़ापा है काम आएगा। 50 लाख की उसने कमर्शियल शॉप ले ली, घर नहीं लिया, 50 लाख की कमर्शियल शॉप ले ली, शॉप की रेंटल इनकम आ जाएगी। पूरे 2 करोड़ रुपए इसने ऐसे यूज कर लिए। कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इस 2 करोड़ का। क्यों?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का जो बनना था वो पहले ही 1 करोड़ का घर ले चुका है पहले के सोर्स से, तो वो कंडीशन फुलफिल कर चुका है। सरकार कहती है पैसे से कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहाँ लगा रहे हो क्या लगा रहे हो, हमारी कंडीशन क्या है, 1 साल पहले आपने घर लेना है, 1 साल पहले आपने घर ले लिया, बना बनाया ले लिया, ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट चल रही है, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, वो भी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक और आता है दोस्तों, क्या बच्चों का होम लोन पे कर सकता हूँ जो बच्चों का होम लोन चल रहा है? यस, अगर आप अपने नाम से घर ले चुके हो तो आप बच्चों का होम लोन पे कर सकते हो। दूसरी कंडीशन आती है, आपने प्रॉपर्टी बेची लेकिन जो होम लोन था वो बच्चों का होम लोन भी था और प्रॉपर्टी भी बच्चों ने खरीदी हुई थी। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ, आपने प्रॉपर्टी बेची लेकिन बच्चे का होम लोन है और बच्चे ने ही प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ी लिटिगेशन आती है, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ लिटिगेशन में जाना है तो यस अलाउ है, वो भी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी भी अलाउ होती है, 1 साल पहले का ले लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा आपका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहूँगा लिटिगेशन में ना जाएं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस है तो डॉक्यूमेंट के साथ मेरे से डिस्कस कर लें, क्योंकि थोड़े से उसमें फैक्ट अलग हो जाते हैं जब आप बच्चों की प्रॉपर्टी खरीदी हुई और उनके होम लोन को अपनी प्रॉपर्टी बेचे हुए से पे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए थे, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके से परेशान हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके अपने व्हाट्सअप फेसबुक सीनियर सिटीजन को, अपने बच्चों को, सबको ये वीडियो व्हाट्सअप पे फेसबुक पे सब जगह शेयर करें। और दोस्तों ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ टैक्स बचाया जा सके। मजबूरी तो मैं समझता हूँ, लेकिन मजबूरी सरकार नहीं समझती। सरकार तो आपको ऑनलाइन नोटिस भेज देगी, टैक्स मांगेगी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मेहनत, आपका पैसा, सरकार कह रही है टैक्स भी दो, इंटरेस्ट भी दो, पेनल्टी भी लेंगे। कोई जानबूझ के थोड़ा करता है कि ये चीज़ है यार, मजबूरी है, घर बेच दिया तो शादी करनी है, कर्जा चुकाना था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इमोशन से बाहर आके हमें थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भी समझना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कोई टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊँ वो भी बना दीजिएगा। जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।